ओह माय गुडनेस, इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एग्जाम्स आ गए। मतलब एग्जाम्स तो खत्म ही नहीं होते हैं। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर मिड टर्म एग्जाम्स। आई एम श्योर आप सबके मिड टर्म एग्जाम्स भी जस्ट अराउंड द कॉर्नर होंगे। और हमारे घर में तो ना ऐसा कर्फ्यू वाली फीलिंग आ जाती है कि हम कहीं नहीं जा रहे, नो इवेंट्स, नो नथिंग मैन। बस ये तीनों कमरे बंद नजर आते हैं उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी हो गया है। बताने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर 100% सक्सेस इन योर एग्जाम्स। देखो पढ़ाई तो सब करते हैं, मगर स्मार्ट पढ़ाई सारे करते हैं कि नहीं? आज से करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सारे स्मार्ट तरीके हैं पढ़ाई करने के। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद शनाया। शनाया आपको बताएगी कि वो सबसे पहले प्लानिंग कैसे करती है। सो लेट्स गो। नॉक नॉक। हाय शनाया। हेलो गाइस, देख रहे हो हमने यहाँ पर माहौल भी पूरा बड़ा गंभीर बनाया हुआ, बट इतना गंभीर होता नहीं हमारे घर के अंदर। सो मैंने सोचा शनाया बीइंग द you know she studies a lot, तो मैंने सोचा क्यों ना हम शनाया से ही शुरू करें कि ये आपको बताए कि हम सारी प्लानिंग कहाँ से शुरू करते हैं। ओवर टू यू माय डियर। सो गाइस, सबको डेट शीट सिलेबस तो अपना मिल ही गया होगा, मुझे भी मिल गया है। तो गाइस मैं क्या करती हूँ, मैं बैकवर्ड प्लानिंग करती हूँ। उसमें क्या, पहले अपना सिलेबस डेट शीट का प्रिंट आउट निकालो, ऐसे मैंने निकाला हुआ, दिखाती हूँ। ये पूरा मेरा सिलेबस है, मैंने एक पेज पे ही सबको डाल दिया ताकि बहुत सारी शीट्स ना हो। ये सिलेबस है एंड मैंने यहीं पे डेट शीट भी लिख लिया। तो इसका पहले प्रिंट आउट निकाल लिया हमने। तो फिर जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करो, उससे बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। एंड जब आपने डिवाइड कर लिया तो उनको आप बहुत लंबे लंबे टाइम स्पैन में मत पढ़ो, शॉर्ट टाइम स्पैन में पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है। लंबे टाइम में ऐसे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। एंड गाइस मैं ना 80/20 रूल में बहुत बिलीव करती हूँ। तो अब चैप्टर इतने सारे आते हैं, तो पहले आपने चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ लिया, जो भी आपकी बुक है उसमें से आपने पढ़ लिया। फिर उसका 20% पार्ट वो निकालो जो आपको एग्जाम में 80% मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करे। क्या बात कर दी यार। गाइस 80/20 रूल सारे फॉलो करेंगे। पूरा पूरा चैप्टर बस आंखें बंद करके मत पढ़ो प्लीज, उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालो। पढ़ना होता है लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सबसे ऊपर हाईलाइट में होना चाहिए, which fetches you the maximum marks. Yes. फिर मैंने इसलिए अपनी सारी जो मेरी वर्कशीट्स आती हैं स्कूल से, नोट्स जो आते हैं जितने भी, वो सारे मैंने इसमें लगाए हुए हैं। एंड फिर एंड में मेरी सारी रिवीजन वर्कशीट्स जो स्कूल से आई हैं, ये हिस्ट्री की, देन ये साइंस की, बहुत सारी वर्कशीट्स भी आई हुई हैं। बाकी मैप वर्क, सब डायग्राम्स, वो मैं रजिस्टर में प्रैक्टिस करती हूँ। गाइस आप देख रहे हो कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इसका सारा जगह साफ मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसकी सारी शीट्स जितनी भी होंगी वो सिर्फ इसी फाइल में मिलेंगी। सो शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और इसमें मेरी आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर सारे आंसर शीट्स, ये सारी चेक्ड आंसर शीट्स हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्या मैं सारी शनाया की ये आंसर शीट्स आपको खोलकर विद मार्क्स दिखाऊं? आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सारी आंसर शीट्स दिखाऊंगी। बिकॉज इसकी आंसर शीट्स आर अ प्लेजर टू वॉच। बहुत अच्छी आंसर शीट्स होती है, सुंदर, मतलब इट्स अ ट्रीट। तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल शो यू एवरीथिंग इन डिटेल। ओके शनाया, प्लीज कंटिन्यू। लेट्स गो टू अनान्या, उसके भी कुछ विचार ले लेते हैं। लेट्स गो टू अनान्या। नॉक नॉक। हेलो जी। सो गुड एंड सी फ्रेश होकर बैठे हैं मैडम। अब मैडम हमें बताएंगी कि इनका एवरीडे का क्या स्टडी हैबिट्स रहते हैं। तो गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हैव अ लुक हियर। प्लीज हैव अ लुक हियर। यहाँ पे मेरा सब कुछ है। यहाँ पे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, जर्मन, एसएसटी सब कुछ है वहाँ पे। तो गाइस ये है मेरा एक बोर्ड जिसमें देखो, व्हेन यू वेक अप आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो जैसे ही जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो, यू रिकॉल एवरीथिंग। दिस इज अ एक्टिव रिकॉल मेथड। इसमें आपको सब कुछ एकदम से याद हो जाता है। इफ यू लुक एट दिस चैप्टर लीनियर इक्वेशन, आप ये फॉर्मूलाज देखोगे, यू विल रिवाइज एवरीथिंग कि कौन सा क्वेश्चन था, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, कौन से हो गए थे, सब कुछ हो जाता है ऐसे। एंड तो गाइज ये है मेरे सारे पूरे हाफ ईयरली का सिलेबस।
मैंने यहाँ लगा लिया, जिससे आई नो कि मेरा क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ, क्या करना रह गया है और क्या करके भी नहीं आ रहा। देखो सही बात है यार, हम बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, सीधी बात है। ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती ना, परफेक्ट यहाँ कोई भी नहीं है। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम सच सच बात करना बिलीव करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं बना रही थी साइंस के नोट्स मतलब नोट्स नहीं है, ये रिविजन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे खोले हुए एक PDF जिसमें आई डू फ्रॉम दिस ओनली। तो इसमें सारे मैं डायग्राम्स बनाई थी जिसमें रिविजन हो जाए, क्योंकि मेरा एग्जाम्स आने वाले हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनान्या, मुझे बताओ अपनी क्विक रिवीजन के लिए आप और क्या कर सकते हैं? गाइस हम क्विक रिविजन के लिए वी कैन रेफर द बुक, एंड ये तो है ही हमारा क्विक रिविजन के लिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ये लिख लिया अपने खुद हाथ से लिख लिया, और अगर आप बार बार इसको रोज देखते हो तो यू गेट टू नो एवरीथिंग जो आपने लिखा है। यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज है एंड देन इक्वेशंस है, सब कुछ मुझे आता है अभी। करेक्ट। एंड वो जो आपकी फ्रेंड्स कॉल करती हैं, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अगर आपकी फ्रेंड्स आपको कॉल कर रही हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप पहले तो हेल्प हो जाएगी अगर आप उनको समझाओगे। तो अगर आप समझा रहे हो तो आपकी खुद की रिविजन हो रही है, मतलब यू नो एवरीथिंग यू आर स्पीकिंग देयर, सो आपकी खुद रिविजन हो जाती है साथ साथ। करेक्ट। एंड आप इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करते हो? और गाइस देखो, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट स्टडी वन सब्जेक्ट द होल टाइम, आई हैव टू स्विच सब्जेक्ट्स, है ना? नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी हर एक इंपॉर्टेंट। का अपना सिस्टम होता है। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट करते रहोगे पूरा दिन, आप खुद पहली बात तो बोर हो जाओगे। अगर आप बोर हो जाओगे और इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, तो उससे बेटर स्विच एंड स्टडी। पता है शनाया ने भी सेम बात बोली कि शॉर्ट स्पैन रखो। अब शनाया का है शॉर्ट स्पैन में वो शायद सारा दिन एक सब्जेक्ट कर सकती है, मगर इसके साथ है कि शॉर्ट स्पैन में भी इसको शी नीड टू स्विच द सब्जेक्ट्स। शॉर्ट स्पैन केवल ऑप्शन नहीं, क्योंकि बहुत सिलेबस है और इतना सारा सिलेबस है कि गाइस देखो, एसएसटी का ये है, एसएसटी का सिलेबस इतना कुछ है गाइस, एंड मेरा सब कुछ होने वाला है। सबका सब कुछ होता है। आई एम श्योर आपके भी इतने लंबे लंबे सिलेबस होंगे, बट सबको बड़े अच्छे से सब कुछ करना है। Yes. So let's be a smart worker. Yes. अब बारी आती है सियानो की। आओ देखिए वो क्या कर रहा है। सियानो, हाय हाय मेरा छोटा जानू पढ़ रहा है भाई, सिक्स्थ में आ गया है। इतना सिलेबस हमारा कभी तक नहीं था, मगर अब 8 चैप्टर भाई, पूछो मत भाई, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में। प्रॉब्लम सही है, प्रॉब्लम नहीं है। ओहो, इससे ही तालियां तालियां तालियां। तो अब सियान आपको अपने इस मुख से बताएगा कि इसके लिए स्ट्रैटेजाइज करना क्या है, ये क्या करता है पढ़ाई के दिनों में। मैं तो छोटा हूँ, देखो मैं छोटा सा हूँ, मुझसे पढ़ा जाता है नहीं इतना ज्यादा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करता हूँ, मतलब 30-30 मिनट की ब्रेक में करता हूँ। मतलब पहले मैंने पढ़ लिया 30 मिनट्स, फिर मेरे को नींद आ गई। पहले नहीं, वैसे मैं पहले 45 मिनट्स पढ़ता हूँ, फिर मेरे को नींद आ गई, फिर मैं उठता हूँ, फिर फ्रेश हो जाता है माइंड, फिर 25 मिनट्स पढ़ता हूँ, फिर जल्दी से मेरा फ्रेश माइंड होता है, तो फिर मैं क्विकली लर्न कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे को पूरा क्वेश्चन लर्न करना है, तो फिर मैं सोऊंगा फिर लर्न कर पाऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा। इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, इतना दिमाग में नहीं घुस पाता, पहले बता दूं। और मतलब और वो गेम्स कहाँ गई सारी? वो गेम मम्मा उठा के ले जाती है ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो पूरे उसके अंदर। और मतलब मैं रेडी होता हूँ, मेरी सारी किताबें, मतलब ये ड्रॉर्स में मेरी सारी किताबें जो भी मेरे को चाहिए होती है, या तो मैं जो मतलब जो मैं मोस्ट ऑफ द यूज करता हूँ वो ऊपर होती हैं, ऊपर किताबें होती हैं। जैसे हमारी एक इंग्लिश का भी है सप्लीमेंट्री रीडर, वो पढ़ते रहता हूँ मैं। 1 चैप्टर सोने से पहले एक चैप्टर पढ़ता हूँ, 15 चैप्टर्स आ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहता हूँ। थोड़ा इन शॉर्ट ही मीन्स टू से कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं हमने इसके रूम से बाहर कर दी हैं। ऑल द वीडियो गेम्स एंड ऑल द फोन्स एंड ऑल द गैजेट्स सब बाहर हैं, वो सिर्फ ब्रेक टाइम में ही इसको एक्सेस है। सिर्फ लैपटॉप पड़ा होता है, सिर्फ यहाँ लैपटॉप है जो जिसके अंदर मेरा सिलेबस होता है सारा, वो हम इसके साथ साथ आई एम श्योर सिलेबस। Very good. मैं संस्कृत पढ़ता नहीं हूँ, सबके लिए होता है ना, इसलिए सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, जर्मन एंड इंग्लिश। और इसका भी बोर्ड है, टू डू लिस्ट बनी हुई है, टीचर यहाँ होमवर्क लिख जाती हैं।
ये अनुच्छेद लेखन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। और फिर अनुच्छेद लेखन लिखा है मैंने। और फिर ये मेरे को सारी प्रैक्टिस की चीज़ है मेरी। अनुच्छेद लेखन मेरे को लिखना है, अभी लेटर राइटिंग करनी है, पत्र लेखन। एंड ये टाइम, ये क्या है? ये टेबल मेरा है, टेबल चार्ट है। टेबल चार्ट। ये तो मतलब दिन रात आपको इसको देख कर ना घोट के पी जाना है। जैसे मैं उठता हूँ तो फिर मैं देख के ऐसे लर्न कर लेता हूँ, मतलब 2 टेबल्स पर डे ऐसे लर्न Perfect. करता हूँ। और फिर हो गए पूरे कंप्लीट 20 तक, 2 to 20 करता हूँ। जब हो गए फिर से करता हूँ, ताकि वो माइंड में ऐसे रट जाए। वेल सेड। सो इन शॉर्ट, अगर मुझे बताना हो सबको, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें रूम से बाहर कर दो, कंसंट्रेशन स्पैन इसका कम है, तो हम शॉर्ट स्पैन रखते हैं 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स का, एंड देन टेक अ ब्रेक। और फिर इसको नींद बहुत प्यारी है, तो व्हेन ही इज वेल स्लेप्ट तो ये बहुत फास्ट लर्नर हो जाता है। हाँ, तो इसको हम अच्छे से सुला देते हैं। तो भाई तू सो जा, नींद पूरी कर एंड देन गेट ऑन टू वर्क। यस, परफेक्ट, लेट्स डू दिस। गाइस, पढ़ाई के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तीनों बच्चों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया वो सब क्या करते हैं, बट एज अ पेरेंट मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट तीनों का बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को जो ब्रेक टाइम होता है बीच में, गार्डन भेज दिया फॉर सम वॉक मे बी, या योगा एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा मेडिटेशन करा दिया, एंड उससे बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज अ पेरेंट मुझे लगता है लेट्स नॉट कंपेयर आवर चिल्ड्रन। मेरे तो 3 बच्चे हैं एंड आई हैव ऑल द वैरायटी इन माई हाउस, बट मेरा सजेशन टू ऑल द पेरेंट्स यही रहेगा, लेट्स नॉट कंपेयर आवर चिल्ड्रन विद अदर्स, बिकॉज हर बच्चा अपने में बहुत एक यूनिक है एंड 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, है ना? कमेंट मी डाउन इफ यू अग्री विद मी। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे घर में एक के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, एक के कम आ रहे हैं, एक किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज में अच्छा है, सो आई हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। तो मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत पक्के तरीके से करो एंड रिजल्ट की प्लीज चिंता मत करो। आप प्लीज इन द नेम ऑफ गॉड डू द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेशन एंड फूड हेल्थ। गाइस, जब तक कुछ खाओगे अच्छा नहीं तो यहाँ तक अच्छा कैसे पहुंचेगा? तो खाना पीना तो वैसे भी अच्छा ही होना चाहिए, बट एग्जाम्स डेज में कुछ हॉलीडेज होती हैं तो कुछ बच्चे कर लेते हैं, तो दे आर एट होम, देन यू गेट एम्पल टाइम कि आप उनको बहुत अच्छा खिला सके। तो सबसे पहली बात, गुड हाइड्रेशन, पानी पीते रहिए। आजकल तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं, डिटॉक्स वाटर्स हैं, आप प्लीज अपने अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है आप जरूर करिए। अगर मैं अपने घर में दिखाऊं हमने अपना घर में क्या बनाया हुआ है। ये वाली बॉटल देख रहे हो, ये ट्रे हमारे घर में आपने यूजुअली देखी होगी। ये हमारा हल्दी पानी है, ये हमारा डिटॉक्स वाटर है जिसके अंदर चुकंदर है, खीरा है, धनिया है, पुदीना है, ये हमारा है ये मेरे लिए पानी होता है। मुझे कमेंट में बताना तो मैं आपको डिटेल में इस ट्रे का भी पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी, जो ये यहाँ आपने हमारे घर में बहुत बारी देखी होगी। सो ऐसे वाले डिटॉक्स पानी की मैं बात कर रही थी। एंड देन आई टॉक अबाउट द फूड, खाने के अंदर लॉट ऑफ वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट्स, नट्स बहुत जरूरी है। एक अच्छा सा हेल्दी कोई शेक बना के पी सकते हैं विद सम फ्रूट्स एंड नट्स एंड सीड्स एंड विच इज गुड फॉर योर हेल्थ। ये बहुत जरूरी है। सो मैं बच्चों को एक शेक भी पिला रही हूँ आजकल, तो मुझे कमेंट करके बताना इफ यू लाइक टू नो अबाउट दैट प्रोटीन शेक। पाउडर वाला प्रोटीन शेक नहीं, ये हम घर पे बना रहे हैं, सो विच इज वेरी हेल्दी। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स अबाउट इट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लीज भगवान का सिमरन कीजिए, भगवान को कुछ मिनट ही सही जरूर याद कीजिए। दिस गोज अ लॉन्ग वे बिकॉज सब कुछ इस भगवान के हाथ में है। सो यू नीड टू रिमेंबर गॉड। रात को सोने से पहले कुछ few minutes please remember God and you will see everything is changed. So guys, we hope आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल भी होगा, हेल्पफुल लगा होगा। एंड गाइज आगे आने वाले सारे वीडियोस हमारे एग्जाम रिलेटेड होने वाले हैं। सारे एग्जाम्स में हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या हमारा टॉपिक्स है, क्या क्या लॉट ऑफ थिंग्स। गाइज स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।
अनान्यास हेयर केयर रूटीन, लंबे बालों का राज। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। मेरा हेयर के रूटीन क्या है ये देखने के लिए क्लिक क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक क्लिक क्लिक।